हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 57 और इसमें लिया है 5 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है अमेरिका। इसके सभी लेटर्स को यूज करके कितने 7 लेटर के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो। इसका मतलब एक वर्ड को हमें एक ही बार लेना है। ये शब्द दिया गया है अमेरिका। इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं, 7 अक्षर हैं। इसके सभी अक्षरों को यूज करके आगे पीछे लिखकर हमें नए शब्द बनाने हैं, नए वर्ड्स बनाने हैं 7 लेटर के, और इसमें 7 ही हैं। इसका मतलब इस वर्ड के सभी लेटर्स का यूज करके हमें नए वर्ड्स बनाने हैं, नए शब्द बनाने हैं, और एक को एक ही बार लेना है क्योंकि पुनरावृत्ति अनुमित नहीं है। तो जब भी कोई वर्ड या शब्द दिया गया रहता है तो उससे उतने ही नए वर्ड बनाए जा सकते हैं जितने कि उसमें लेटर होंगे। इसमें 7 लेटर हैं, 7 अक्षर हैं, तो इसका हमें फैक्टोरियल लेना है। ये फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। जितने लेटर होंगे इसमें उसका हमें फैक्टोरियल लेना है और डिवाइड कर देना है हमें जो भी वर्ड जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे। जैसे ए को देखें हम, ए एक बार और 2 बार, 2 बार ए आ रहा है तो डिवाइड कर देंगे हम फैक्टोरियल 2 से। इसके बाद एम ई आर आई सी, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। कोई भी लेटर अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। ए 2 बार आ रहा था तो फैक्टोरियल 2 का, और अगर ए यहाँ पर 3 बार आ रहा होता तो हम डिवाइड कर देते 3 से। और अगर इस वर्ड में अगर एम 2 बार और होता तो हम इसी के साथ में इनटू करके फैक्टोरियल 2 और लिख देते। मतलब जितने भी रिपीट होंगे उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे इस वर्ड में आई 3 बार होते, एक बार तो ये हो गया, 2 बार और होते तो डिवाइड कर देते हम इनटू करके फैक्टोरियल 3 का। पर इसमें केवल ए रिपीट हो रहा है तो डिवाइड कर दिया हमने फैक्टोरियल 2 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी शब्द, कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है फैक्टोरियल के अंदर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक कम करके 1 तक जाते हैं। 5 का हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 7 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1 तक, इंटू 4, 3, 2 और 1, और डिवाइड में फैक्टोरियल 2 है तो 2 को लिख देंगे 1 तक। यहाँ पर 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 12, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। 7 इंटू 6 42, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में 42 का। पहले तो 0, 12 की 2, 24, 25। इतने शब्द बनाए जा सकते हैं अमेरिका से। आंसर 3rd। नेक्स्ट है, 52 कार्ड्स में से एक फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस। टोटल केस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से हमें एक कार्ड निकालना है तो टोटल तो हो जाएंगे 52। अब एक कार्ड निकालना है हमें, उसको फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड में से सिलेक्ट करेंगे हम एक कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जैक के, क्वीन के और किंग के। गुलाम, बेगम और बादशाह, इक्का या एस कार्ड को हम फेस कार्ड में नहीं लेते हैं। और इसमें जैक के या गुलाम के 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड। इसी तरह से इसमें भी 2 ब्लैक प्लस 2 रेड, और किंग के भी 2 + 2 4 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 12। ये हो जाएंगे फेवरेबल केस। इसको डिवाइड करेंगे 4 से 3 बार और 4 से 1 और 3 12। ये हो जाएगी प्रायिकता 3/13, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 3/4 5/6 का कितना परसेंट है, तो इसमें हमें 5/6 में से बताना है, मतलब 5/6 को डिवाइड में लेना पड़ेगा 3/4, फिर इसके डिवाइड में आएगा 5/6 और इनटू में 100 क्योंकि परसेंट में बताना है। अब ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला भिन्न जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और इनटू में हो जाएगा 5/6 है, 6/5 हो जाएगा इंटू 100। डिवाइड करेंगे 4 से 25 बार और 5 से 5 बार। 5 इंटू 6 30 और 3 90, 90%। आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, रघुनाथ ने इतने मीटर क्लॉथ खरीदा इतने की रेट से, तो उसने टोटल कितने रुपए दिए होंगे। सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इतने मीटर उसने कपड़ा खरीदा 436 और +1 37/4।
और 12 2 24 और प्लस 1 25/2। तो 1 मीटर की कीमत है इतनी और उसने टोटल इतने मीटर खरीदा है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? इसमें मल्टीप्लाई कर दो 37/4। 25 का साथ में 175 की 5 17 बचे, 25 3 75 होते हैं और 17 प्लस करेंगे, ये हो जाएंगे 12 और 8 9 9 to 5 और नीचे 8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 1 बचा, 12 था तो 8 1 जा 8, 4 बचे 45, तो 8 5 जा 40 और फिर से 5 बच जाएंगे, तो रिमाइंडर शेषफल ऊपर और डिवाइड में 8। ये हो जाएगा आंसर 115, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, दो पाइप हैं P और Q। P टैंक को भर लेता है 8 घंटे में और Q भर लेता है 10 घंटे में। अगर ये दोनों पाइप एक साथ 2 घंटे के लिए खुले हों, सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी या कुल क्षमता निकालेंगे। 8 और 10 का एलसीएम लेके 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40, ये आ जाएगी टोटल कैपेसिटी या कुल क्षमता टैंक की, और ये है कुल समय टोटल आवर्स। टैंक की क्षमता है 40 और इसे भरने में P को लगते हैं 8 घंटे, तो 1 घंटे में कितना भर लेगा? 40/8। 1 घंटे में 5 भर लेगा। और Q को कुल लगते हैं 10 घंटे, तो 1 घंटे में Q भर लेगा 4। 1 घंटे में P भरेगा 5 और Q भरेगा 4। और अगर इन दोनों को साथ में ओपन कर दिया जाए तो ये दोनों 1 घंटे में कितना भर लेंगे? 5 + 4 9। तो क्वेश्चन में बोला है कि पहले 2 घंटे तक के लिए दोनों पाइप को खोला जाता है। 1 घंटे में 9 भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना भर लेंगे? 9 × 2 18। 40 में से 18 भर चुका है। इतने के बाद पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है, तो दूसरा पाइप टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा? 40 में से 18 तो भर चुका है, इन दोनों ने भर लिया, अब बचा कितना? माइनस कर दो। 10 में से 8 2 और 3 में से 1 2, 22 पार्ट अब बचा है, तो इस 22 पार्ट को भरेगा अब दूसरा पाइप। दूसरा मतलब Q भरेगा। Q 1 घंटे में 4 भर लेता है, तो इसे 22 भरना है। 22 भरने में Q को टाइम लगेगा, इसमें डिवाइड कर दो 4 का। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/20, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो फिर से 5/20, 5.5 घंटे। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, दो स्क्वायर्स के एरिया या दो वर्ग के क्षेत्रफल का सम दिया गया है 25 और उन दोनों स्क्वायर्स के बेस या आधार के बीच में अंतर है 1 सेंटीमीटर का, तो हमें क्षेत्रफल बताना है बड़े वाले वर्ग का, बड़े स्क्वायर का। ये एक स्क्वायर हो गया, एक वर्ग हो गया, और इससे एक छोटा है, छोटा वर्ग हो गया। इसका आधार या बेस मान लो x है और इसका है y, और इन्हीं के बीच में अंतर है 1 का, मतलब x - y = 1। ये बड़ा वर्ग है तो इसका आधार भी बड़ा ही होगा, इसलिए हमने बड़े में इस छोटे को घटाकर 1 लिख दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालते हैं? जो साइड या भुजा दी गई होती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो इसकी साइड x है, मतलब सभी साइड x होंगी, सभी बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल या एरिया हो जाएगा x² और इसका हो जाएगा y², और इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल होगा 25 के। ये दो इक्वेशन बन गई। या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, या फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस में हमें बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। अगर इस 2 को हम इस साइड ले जाएं तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 पावर होगी, मतलब स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो अगर क्षेत्रफल या एरिया दिया गया है तो इसका हम स्क्वायर रूट वर्गमूल लेंगे तो हमें साइड या भुजा मिल जाएगी। क्षेत्रफल है यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, मतलब बड़े वाले की साइड हो गई 2 और छोटे वाले की हो जाएगी, एक कम कर देंगे तो 1। अब हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इक्वल में 25 मिलना चाहिए। x² मतलब जो भी साइड दी गई है उसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, ये 5 हो रहा है, लेकिन हमें 25 चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में चेक करते हैं, 16 क्षेत्रफल है, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, मतलब बड़े वाले की साइड आ गई 4 और छोटे वाले की आ जाएगी, एक कम कर दो तो 3। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे, 25 मिलना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इक्वल में ये 25 ही होता है, तो ये 25 मतलब 16 हो सकता है आंसर। थर्ड वाले में चेक करें, 25 मतलब 5 होनी चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो, और छोटे वाले की एक कम कर दो तो 4, और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का 16, प्लस करने पर 25 तो नहीं आएगा, ये भी कैंसिल।
9 है, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 और एक कम करेंगे तो 2, फिर 3 का 9, 2 का 4, प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 25 नहीं मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 16। नेक्स्ट है अमाउंट या वह धनराशि बतानी है जो 720 हो जाएगी 2 साल में 20% की रेट से। या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर हम रेट से कर सकते हैं। 20% मतलब परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 तो 1/5, और जो नंबर नीचे लिखा होता है वो होता है पहले वाला अमाउंट और रेट लग रही है उस पर 1 की। पहले 5 था, 1 की रेट लगी तो 6 हो गया। ये 1 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए बोला है तो फिर से 5 था, 1 की रेट लगी 6 हो गया। अब इन नंबर्स को हमें नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 और 5 25 और 6 और 6 36। इसका मतलब कोई अमाउंट पहले 25 था, बाद में रेट लगने के बाद 36 हो गया, और जो ये बाद का अमाउंट है ये क्वेश्चन में दिया गया है 720, तो 36 के इक्वल में लिख देंगे 720। कैंसिल करेंगे 12 से 3 बार, 12 से 6 और 0, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 0, मतलब 1 इक्वल टू 20। 1 इक्वल टू 20 मिल गया, हमें 25 की वैल्यू बतानी है, तो 25 इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 20, 50 और एक 0 और 500, मतलब पहले अमाउंट 500 रुपीज था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताना है हमें इतने रुपए का 18% की रेट और 9 मंथ्स के लिए। यहाँ पर एनम बोला है मतलब प्रति वर्ष, और यहाँ पर 9 मंथ्स लिखा है तो इसको हम ईयर में वर्ष में चेंज करेंगे तो 9 में डिवाइड कर देंगे 12 का। ये हो गया टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड में 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया है 600 और रेट लग रही है इस पर 18% की, टाइम है 9/12 और इसके डिवाइड में 100 भी है। 0 से 0, 6 से 2 बार और 2 से 9 बार, 9 इंटू 9 81। ये हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 1500 रुपए को एबीसी में डिवाइड किया जाता है कि ए रेशो बी इतना है और बी रेशो सी 713 है, तो हमें बी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले हम ए बी सी तीनों का रेशो निकालेंगे। इसके लिए ए रेशो बी के नीचे लिखेंगे हम बी रेशो सी, इस तरह से कि बी के नीचे बी आए। ए रेशो बी कितना है 5:2 और बी रेशो सी है 7:13। ये बी के नीचे बी आ गया कॉमन। अब 2 के साइड में जो जगह है वहां पर हम 2 ही लिख देंगे, 7 के साइड में जगह है वहां पर हम 7 ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 3 26। ये आ गया तीनों का रेशो ए बी और सी। बी का हिस्सा बताना है तो बी का रेशो ऊपर, बी का रेशो है 14, डिवाइड में इन सभी को प्लस करके 6 और 4 10, 15 की 5, 3 और 1 4, 6 और 7 75 और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रुपीज का 1500। डिवाइड कर देंगे 25 से 6 बार और 0 सेम, 25 से 3 बार, 3 से 20, 14 इंटू 2 28 और 0 280, ऑप्शन थर्ड। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ए बी सी तीनों का रेशो दिया गया है और जिसका जितना रेशो है उनको उतने ही रुपए मिलेंगे, और इन सभी का टोटल क्वेश्चन में दिया गया है 1500, तो इन सभी को प्लस करके हम 1500 के इक्वल लिख सकते हैं। प्लस करेंगे 75 आएगा, 75 इक्वल टू 1500, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 डिवाइड में 75, और हमें बी का हिस्सा निकालना है। बी का रेशो 14 है, यहाँ दोनों साइड 14 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इतना ही आ गया जितना यहाँ आया था, तो 14 इक्वल टू मिल जाएगा 280, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है 2 कैंडिडेट्स, दो लोगों के एक इलेक्शन में 6% वोटर्स ने वोटिंग नहीं की। इसमें हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि चुनाव में 6% वोटिंग हुई, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर एब्सटेंट लिखा हुआ है, मतलब 6% ने वोटिंग नहीं की। टोटल होता है 100%, 100% में से 6% ने वोटिंग नहीं की, मतलब 94% लोगों ने वोटिंग की। अब इसमें टोटल हम 100 नहीं मानेंगे, टोटल मानेंगे 94, क्योंकि 6 तो हट गए, उन्होंने वोटिंग ही नहीं की। इसके बाद जो विनर है, विजेता, वो 6000 वोट से जीत गया और उसको 48% वोट्स मिले। यहाँ पर भी हिंदी में गलत लिखा है, विजेता को 6000 वोट मिले, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि विजेता 6000 वोटों से जीत गया।
और जब भी इस तरह से क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाले कन्वर्जन को हम सही मानते हैं, हिंदी को गलत मानते हैं। तो जो विजेता है, विनर, वो 6000 वोटों से जीता है और उसको 48% वोट्स मिले हैं। 94% में से 48% वोट्स मिल गए हैं विनर को, जो जीता है, और जो हारा है मतलब लूजर, इसे कितने मिले होंगे? 94 में से माइनस कर दें, 94 माइनस 48। इसमें हम 100 नहीं लेंगे, 94 में से माइनस करना पड़ेगा। ये 6, 8 में से 4, 46% मिले हैं जो हारा होगा उसे। और जो विनर है, जो विजेता है, वो 6000 वोट से जीता है, मतलब इसको 6000 वोट ज्यादा मिले होंगे। इसका मतलब विनर और लूजर के वोट्स के बीच का अंतर है 6000। तो हम इन दोनों को माइनस करके 6000 के इक्वल लिख सकते हैं। 48 माइनस 46, 2% इक्वल हो जाएगा 6000 के। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर दो तो 3। 1% इक्वल टू 3000। हमें बताना है कि जो लूजर है, जो हारा है, उसको कितने वोट्स मिले हैं। जो हारा था उसे 46% वोट्स मिले थे। 1% की वैल्यू मालूम है हमें, तो हम 46% निकाल देंगे। 46% इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 46 का, ये हो जाएगा 3000 इंटू 46। पहले तो 3 0 सेम, 3 6 बार 18, 12, 13। हारने वाले को इतने वोट्स मिले होंगे। आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए और बी की एजेस का रेशो दिया गया है 1:2 और बी और सी का दिया गया है 2:3। तो हमें रेशो बताना है ए और सी का। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी और बी सी दिया गया है, तो ए बी सी तीनों का रेशो निकालें। ए रेशो बी और बी के नीचे बी लिखेंगे, बी रेशो सी। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ए और सी का रेशो मतलब ए बाय सी कितना है, और यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी का रेशो दिया गया है, इसका मतलब ए अपॉन बी दिया गया है, और बी और सी का रेशो मतलब बी बाय सी दिया गया है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए अपॉन सी मिल जाएगा, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो इस ए अपॉन सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बाय बी मल्टीप्लाई में बी बाय सी, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर रेशो रखेंगे, ए बाय बी कितना दिया है 1/2 इंटू ये है 2/3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यह जाएगा 1/3, मतलब 1:3। ए रेशो सी आ गया 1:3। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, किसी आर्टिकल पर 30% का डिस्काउंट और दो लगातार डिस्काउंट 20 और 10, इन दोनों के बीच का अंतर है 30, और 20 और 40 का लगातार डिस्काउंट के बीच का अंतर है 144। तो उस आर्टिकल की हमें लिस्ट प्राइस या अंकित मूल्य बताना है। अंतर लेना है हमें 30% का, माइनस, इसमें माइनस करना है हमें इन दोनों को। 20 और 10 के लिए हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 से, क्योंकि दो लगातार छूट बोला गया है। x की जगह पर 20 प्लस y की जगह पर 10 प्लस एक्स वाई है, तो 20 इंटू 10 और डिवाइड में 100। सॉरी, यहाँ पर डिस्काउंट बोला है, तो हमें 20 को माइनस लेना पड़ेगा और 10 को भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, मतलब कमी कर रहे हैं। इसलिए जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो -20 और -10 लेना पड़ेगा। ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू में है प्लस माइनस वाई और डिवाइड 100। अगर बढ़ रहा है तो प्लस की वैल्यू लेंगे, और अगर घट रहा है तो माइनस की। यहाँ पर डिस्काउंट बोला है, कमी हो रही है, तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो x की जगह पर रखेंगे माइनस के 20, y की जगह पर रखेंगे माइनस के 10, फिर प्लस का साइन, प्लस माइनस मतलब माइनस के 20, फिर इंटू y की जगह पर माइनस के 10 और डिवाइड में 100। 0 से ये दो जीरो कैंसिल, -20 -10 माइनस के 30 हो जाएंगे, और ये माइनस है और माइनस 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 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 2 इंटू 1 2, माइनस के 30 प्लस 2 माइनस के 28 मिल जाएंगे। माइनस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यह डिस्काउंट है, तो 20 और 10 से हमें एक सिंगल डिस्काउंट मिल गया 28%। ये माइनस हम नहीं लेते हैं। फिर इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो 38 में से माइनस करना पड़ेगा 28%, इक्वल टू आएगा 144। 30 माइनस 28 2%, इक्वल टू 144, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 72। 1% की वैल्यू मिल गई 72। किसी भी वस्तु की छूट या डिस्काउंट हम उसके अंकित मूल्य पर या लिस्ट प्राइस पर लेते हैं,
तो 1% इक्वल टू 72 है, तो 100% जब उस आर्टिकल का निकालेंगे तो हमें लिस्ट प्राइस मिल जाएगी। 2 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो यहाँ। 100% इक्वल टू 7200 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। ये प्रपोर्शन का साइन होता है, इसकी जगह पर हम इक्वल लगाते हैं। 11:22 मतलब 11/22 और प्रपोर्शन की जगह पर इक्वल लगाया, फिर 28 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लिख रहे हैं x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं हम। 11 से 2 बार कट जाएगा, या 2 बचेगा। 2 × 28 इक्वल टू हो जाएगा 56 और x × 1 मतलब x। तो x इक्वल टू या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 56, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं और 15 ऑरेंजेस हैं और एक एप्पल की कीमत है 9 रुपए और 2 ऑरेंजेस की कीमत है 10। तो हमें एवरेज कॉस्ट या औसत मूल्य बताना है 10 एप्पल्स और 15 ऑरेंजेस का। एक एप्पल की कीमत है 9, तो 10 एप्पल की हो जाएगी 9 × 10 90, और यहाँ पर 2 ऑरेंज की कीमत दी गई है 10, तो एक ऑरेंज की हो जाएगी 5। एक की 5 है तो 15 की हो जाएगी, इंटू कर दो 75, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो एप्पल और ऑरेंज की टोटल कीमत हो जाएगी 165। इन सभी का हमें औसत या एवरेज बताना है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे हम। 165 में डिवाइड करेंगे कुल संख्या का। कुल संख्या कितनी हो गई? 10 और 15 25। इसको कैंसिल करेंगे 5 से 5 बार और 5 से ये 3 बार 15। फिर 5 से और डिवाइड कर देंगे तो 6 बार 30, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो फिर से 6 बार 30। ये हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर कहीं 6.6 नहीं दिया गया है, 33 दिया है, पर ये गलत है क्योंकि एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, कुल कीमत में डिवाइड करते हैं कुल संख्या का। 165 में 25 से 5 33, 6.6 ही आएगा। 90 और 75 को प्लस करेंगे तो 165 ही आएगा। इन्होंने 33 दिया है तो हम देखते हैं कि इन्हें किससे डिवाइड किया होगा। 25, इसको हम डिवाइड कर दें 33 से, 3 में 5 15, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दें। 165 कैंसिल हो जाएगा 33 से 5 बार। इसका मतलब यहाँ पर 165 में डिवाइड किया होगा 5 से, तब जाकर यहाँ पर 33 आया होगा। तो अगर देखें कि ये 5 कैसे आ सकता है, यहाँ पर 10 और 15 का यहाँ पर रेशो निकाल दिया है। 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 5 से 3 बार, फिर रेशो को जब प्लस करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड किया है तब 33 आएगा। पर यहाँ पर हम ऐसे रेशो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो इस तरह से नहीं करेंगे। 33 नहीं, 6.6 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट है, एक कार की स्पीड दी गई 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड को चाल को हमें मीटर पर सेकंड में बताना है। 60 ये किलोमीटर पर आवर में है, तो जब भी किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम इंटू करते हैं 5/18 का मीटर पर सेकंड के लिए। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो इंटू करेंगे 5/18 का। अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व कर देंगे 6 से 3 बार और 6 से 10 बार। 10 × 5 50/3 डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 2 बचे 20, 3 6 18, 2 बचेंगे तो 2 और बाय 3, 16 कंप्लीट 2/3, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, सॉली अपनी सिस्टर की 5 टाइम्स है। ये हो गई सॉली, और उसकी सिस्टर के लिए हम स्मॉल का s लिख रहे हैं। अगर उसकी सिस्टर 1 की है तो सॉली हो जाएगी 5 की, और ये प्रेजेंट का रेशो है। इसके बाद 10 साल बाद मतलब p + 10, 10 साल बाद वह थ्राइस हो जाएगा। ये लड़का है सॉली। सॉली अपनी सिस्टर का 3 गुना हो जाएगा। अगर सिस्टर 1 है तो सॉली हो जाएगा 3। यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे। 5 - 3 2 और 1 - 1 0, मतलब इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का अंतर का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे। 3 - 1 2 तो इंटू 2, और इन दोनों के बीच का अंतर का मल्टीप्लाई 5 - 1 4 इंटू 4 यहाँ पर करेंगे इन दोनों में, तो नया रेशो मिलेगा। 2 × 5 10, 1 × 2 2, 3 × 4 12, 1 × 4 4। ये हो जाएगा प्रेजेंट का, और ये हो जाएगा 10 साल बाद का रेशो। पुराने वाले रेशो को कैंसिल करेंगे, नए रेशो से सॉल्व करेंगे। अब डिफरेंस इक्वल हो गया है। 12 - 10 2 और 4 - 2 2, जो कि बराबर होगा टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट से लेके 10 साल बाद तक जाना है, मतलब 10 साल का अंतर है। 2 = 10 कैंसिल करेंगे, 1 = 5 मिल जाएगा। अब हमें सॉली की एज बतानी है, तो सॉली का रेशो है प्रेजेंट का 10, 1 = 5
10 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 50। आंसर हो जाएगा 50, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब बी की क्षमता ये ए हो गया और ये बी। अगर ए 100 है तो बी हो जाएगा 25% ज़्यादा। 100 का 25% 25 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 125, इसको कैंसिल कर देंगे 5 से 5 बार और ये 5 से 4 बार, 4:5। और ये है एफिशिएंसी का रेशो, मतलब क्षमता का रेशो, मतलब एक दिन के 1 डे वर्क का रेशो। काम करने की क्षमता मतलब एक दिन का काम ही होता है। इसके बाद इसी काम को जब बी करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे। कोई काम है जिसे ए 20 दिन में कर सकता है तो उसी काम को बी कितने दिन में कर लेगा। बी के डेज मालूम नहीं है तो हम डी मान लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क इक्वल कर लिया हमने, इसी काम को हमें बी से करवाना है। और यहाँ पर ए और बी क्या होता है, ए और बी के एक दिन का काम, मतलब एफिशिएंसी या क्षमता। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 5। ए की जगह पर 4 रखेंगे इंटू 20 इक्वल टू बी की जगह पर 5 इंटू डी। यहाँ से 5 से कैंसिल कर देंगे 20 को 4 बार, 4 इंटू 4 16 इक्वल टू डी। तो बी के कार्य करने के दिन आ गए 16, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक ट्रेन की स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर और वही ट्रेन 150 मिनट में कितनी डिस्टेंस या कितनी दूरी तय कर लेगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर हमें दूरी या डिस्टेंस निकालना है तो हम s का मल्टीप्लाई कर देंगे t में, तो डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करके। ट्रेन की स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, इनटू में टाइम, लेकिन टाइम यहाँ पर मिनट में दिया गया है और यहाँ पर घंटे में, तो हमें टाइम को भी घंटे में लेना पड़ेगा। 150 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 150 में डिवाइड कर देंगे 60 का, अभी हो जाएगा घंटे में। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम की जगह पर, 150/60, 0 से 0, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार और 2 से 2, 2 इंटू 5 10 और ये 0 भी है, मतलब 100 किलोमीटर, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, किसी हाउस का किसी घर की कीमत का 2/7% है इतना, तो हमें उस घर की कीमत बतानी है। 2/7% दिया गया है 280 और 000, तो यहाँ से हम 100% निकाल दें। सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इंटू 7 और डिवाइड कर देंगे 2 का, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 4 और 4 0 सेम, और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 1% इक्वल टू मिल गया 980 और 000। 100% निकालेंगे तो यहाँ पर भी 2 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 0 एक्स्ट्रा, ये हो जाएगी घर की कॉस्ट। ये है फोर्थ ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर 2 0 कम है, लेकिन घर की कीमत इतनी ही आएगी क्योंकि यहाँ पर ये 2/7% में दिया गया है। अगर परसेंट में ना दिया गया होता, अगर 2/7 पार्ट दिया गया होता तो आ जाता जितना ही ऑप्शन में दिया है, क्योंकि हमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन परसेंट में बोला था तो 2 0 यहाँ पर और एक्स्ट्रा आएंगी। या फिर हम इसको x मानकर भी कर लेते हैं, घर की कीमत मान लो x है और इसी कॉस्ट का, इसी कीमत का 2/7% दिया गया है, ये परसेंट है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और इंटू करेंगे x का, इक्वल टू दिया गया है 280 000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 और 14 का मल्टीप्लाई इसमें 7 में तो 98 और 4 0 ये सेम और 2 0 ये 100 की भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x इक्वल टू इतना मिलेगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, a ट्वाइस है, दुगना है c से और b है c से 5 टाइम्स, मतलब ये a हो गया, ये b और c। अगर c 1 है तो a हो जाएगा इसका दुगना, मतलब इंटू 2 2, और b कितना है c से 5 टाइम्स, तो b हो जाएगा 5। फिर 2 साल के बाद b ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा a और c से, मतलब a और c को जब प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स होगा b। तो इन तीनों की एजेस हमें बतानी है। 2 कंडीशन दी गई है, एक ये रेशो वाली और दूसरी प्लस करके ये वाली, तो इन दोनों से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन में तीनों की एजेस दी गई हैं, ये a होगा, ये b होगा और ये c। सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन लगाते हैं, ये रेशो वाली, मतलब जितना c है उसका दुगना होगा a,
पहले ऑप्शन में देखें सी है 8, 8 का दुगना 16, क्या ए है? नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड में चेक करते हैं सी, 6 का इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर ए 24 दिया गया है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड में 6 इंटू 2 12 होता है, पर ये 30 दिया है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में 6 का दुगना 12 होगा और ए 12 ही दिया है, ऐसा केवल फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर फोर्थ ऑप्शन। और आगे भी चेक करें कि सी का 5 टाइम्स हो जाएगा बी, सी मतलब 6 में इंटू करेंगे 5 का तो बी मिलेगा, मतलब 30 मिल भी रहा है, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको एक्स मानकर भी कर सकते हैं। ये है ए बी सी तीनों का रेशो, तो इसको पूरा बनाने के लिए किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2x, 5x और 1x, मतलब ये x। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद कितनी एज हो जाएगी इसकी? 2x प्लस 2, b की हो जाएगी 5x प्लस 2 और c की हो जाएगी x प्लस 2। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 साल पहले बोला है, 2 years ago। 2x माइनस 2, 5x माइनस 2 और x माइनस 2। 2 वर्ष पहले b की एज, तो b की एज कितनी है? 5x माइनस 2, b की एज हो जाएगी दुगनी a और c को प्लस करने पर जो आएगा। a और c को प्लस करेंगे, a है 2x माइनस 2 और c है x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये 2 और 1 तो 3x हो जाएगा, माइनस 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 के 4 जुड़ जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 2 इंटू 4 8 और इसके इक्वल में है 5x माइनस 2। इस 5x को इस साइड ले आते हैं और माइनस 8 को उस साइड लेके जाएंगे। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x इक्वल टू ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 8, तो प्लस के 6 आ जाएंगे, x इक्वल टू 6। x की वैल्यू मिल गई, इन तीनों की एजेस निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 6 12, 5 इंटू एक्स 5 इंटू 6 30 और ये हो जाएगा 6। 12, 30 और 6, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 27 गर्ल्स की एजेस का एवरेज या औसत दिया गया है 13, और अगर एक टीचर जिसकी एज 41 ईयर्स है इसको भी ऐड कर दिया जाता है तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? पहले गर्ल्स का औसत या एवरेज था 13, अगर हम एवरेज या औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम मिल जाता है। यहाँ पर औसत है 13 और कुल संख्या है 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 81 की 1 8 बचे 26 और 8 35। पहले गर्ल्स की एजेस का सम था 351, इसके बाद एक और एज उसमें ऐड कर दी गई 41, ये 2 9 और 3। अब बाद में एजेस का सम हो गया है 392 और इसका हमें औसत निकालना है एवरेज, तो कुल संख्या से इसने हम डिवाइड कर देंगे। पहले 27 थी, एक पर्सन और आ गया तो 28 हो गए पर्सन। इसको डिवाइड करेंगे 4 से 7 बार, 4 से 9 बार, 36 3 बचेंगे 32 तो 8 बार 32, फिर 7 से कैंसिल कर दे, 7 बन जाए 7, 2 बचे 4 बार 28, तो बाद में एवरेज हो जाएगा 14, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 8 नंबर्स का एवरेज या औसत दिया गया है 12 और हर एक नंबर में 3 जोड़ दिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा? जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि पहले एवरेज दिया गया हो, फिर हर एक नंबर में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे कि प्लस कर रहे हो, माइनस, डिवाइड या इनटू, लेकिन हर एक नंबर में, तो वही चीज हम पुराने वाले एवरेज में कर देते हैं। यहाँ पर पहले एवरेज था 12 और हर एक नंबर में 3 जोड़ रहे हैं तो हम इस एवरेज में ही 3 जोड़ देंगे, 12 प्लस 3 15, ये हो जाएगा बाद का एवरेज, आंसर 15, फोर्थ ऑप्शन। और अगर हर एक नंबर में 3 घटा रहे होते तो 12 में से हम 3 माइनस कर देते, और अगर हर एक नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, और अगर डिवाइड कर रहे होते तो हम इसमें डिवाइड कर देते 3 का। जो हर एक नंबर में हो रहा है वही हमें पुराने वाले औसत में करना है। नेक्स्ट है एक ट्रेन की लंबाई है 105 मीटर और ट्रेन की स्पीड है इतनी, तो ट्रेन एक आदमी को कितने टाइम में पार कर लेगी जो कि इतने की स्पीड से ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में आ रहा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर ट्रेन और आदमी अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो ये ट्रेन आ रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आदमी आ रहा है। जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो स्पीड को हम ऐड कर देते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में या समान दिशा में जा रहे होते हैं तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पीड या एस की जगह पर क्या रखेंगे, हम इन दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे,
ये है 50 और 4, 50 प्लस 4 54 हो जाएंगे, तो एस की जगह पर 54। ये है किलोमीटर पर आवर में, इक्वल टू डिस्टेंस डी की जगह पर हम दो वैल्यू रखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा जिसको वो क्रॉस कर रही होती है। मैन के लिए या पोल के लिए, खंबे के लिए हम उसकी लंबाई 0 मानते हैं, तो 105 में 0 को ऐड करेंगे तो 105 ही आएगा ये मीटर में। और डिवाइड में टाइम, यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, हमें सेम करनी पड़ेगी। ऑप्शन में देखें तो सेकंड में दिया गया है, मतलब इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। डिवाइड करेंगे 18 से, 3 बार कैंसिल, और 3 से इसको तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 से और कैंसिल हो जाएगा 7 बार। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 इंटू टी, मतलब टी इक्वल टू ये हो जाएगा 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में ट्रेन आदमी को पार कर लेगी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसको प्लस करना है। यहाँ पर लास्ट में 9 सबसे पहले ऐड करेंगे तो 9 9 3 27 की 7, 2 बचा, फिर से एक 9 और आ जाएंगे, 27 29, फिर से 2 बचा, 9 इंटू 2 18 और 2 20 की 0, फिर 2 बचा, 9 और 2 11, 11097 थर्ड ऑप्शन। 26 रीजनिंग का था इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद 27 है, कोई नंबर है जो कि 8 टाइम्स है उसके डिजिट्स के सम की, और अगर उस नंबर में से, उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो उसके डिजिट्स या अंक रिवर्स हो जाएंगे। मतलब अगर 42 था तो 24 हो जाएगा, इस तरह से पहले का दूसरा बदल जाएगा। एक्स मानकर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, इन दोनों से हम ऑप्शन से चेक करेंगे। पहली कंडीशन कि जो अंक है नंबर के, उनको जोड़कर जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलना चाहिए, वही संख्या मिलनी चाहिए। पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिल रहा है, लेकिन ये तो 23 है, मतलब ये नहीं हो सकता आंसर। 27, 2 + 7 9, 9 में इंटू करेंगे 8 का तो 72 मिलेगा, लेकिन ये 27 है तो ये भी नहीं होगा आंसर। 3 + 2 5, 5 इंटू 8 40 होता है, लेकिन ये 32 है, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, इक्वल टू 72 मिल रहा है, जो कि 72 के बिल्कुल सेम है। ये हो जाएगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन 72। और दूसरी वाली कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कि अगर नंबर में से, मतलब 72 में से जब हम 45 को घटाएंगे, 12 में से 5 7, 6 में से 4 2, तो जो भी नंबर है उसकी डिजिट बदल जाएंगी। 72 था, 27 हो गया, मतलब बदल गई, पहली की दूसरी, दूसरी की पहली हो गई। ये वाली कंडीशन भी सही हो रही है, आंसर 72 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एवरेज या औसत निकालना है। या तो इन सबको प्लस करके डिवाइड कर दें कुल संख्या से, जो कि 6 है, या फिर हम लास्ट की डिजिट इकाई के अंक से भी चेक कर सकते हैं। इन सबको प्लस करेंगे लेकिन केवल लास्ट की डिजिट, ये 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 में से 0, मतलब 0 और 9 9 होगा, 9 और 1 10, तो यहाँ पर भी 0 मिला आखिर में। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, 14 का लास्ट का क्या आ रहा है, 4। इन सबको जोड़ेंगे तो आखिर में लास्ट में इकाई के अंक पर हमें 4 मिलेगा। और जब औसत में या एवरेज में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम मिल जाता है, और सम जब हमने किया तो लास्ट में 4 मिल रहा है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कहाँ पर हमें इकाई के अंक पर 4 मिल रहा है। 1 इंटू 6, यहाँ पर 6 मिलेगा, ये नहीं हो सकता आंसर। 9 इंटू 6 54, यहाँ पर 4 मिल रहा है, ये हो सकता है। 7 इंटू 6 42 मिलेगा, ये भी नहीं है। और यहाँ पर 30 तो 0 मिलेगा, ये भी नहीं है। इकाई के अंक पर 4 हमें केवल 39 से मिल रहा है, ये हो जाएगा आंसर 39। नेक्स्ट है x² - 4, इसके इक्वल में क्या आएगा वो हमें ऑप्शन में से देखना है। ये x² - 4 है, तो हम माइनस इस 4 की जगह पर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, और इसके इंटू में होता है a - b। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। a = है x और b = है 2, तो a + b, a मतलब x प्लस b मतलब 2, फिर a - b, a मतलब x और b मतलब माइनस के 2, x + 2 और x - 2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, ये हो जाएगा आंसर। 30 रीजनिंग का था इसलिए छोड़ दिया। इसके बाद ये पेपर के थर्ड सेक्शन का पहला क्वेश्चन है।
42 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इस तरह से कि पहले पार्ट का 2/3 और दूसरे पार्ट का 8/9 इक्वल है, बराबर है। तो 42 के हम 2 पार्ट मान लेते हैं, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी। फिर पहले पार्ट का 2/3 मतलब 2/3 लेना है हमें ए का, बराबर होगा 8/9 दूसरे पार्ट का, दूसरा पार्ट है बी, इंटू बी। यहाँ से हम ए और बी का रेशो निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार और 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार। ए इस बी को डिवाइड में ले आएंगे तो ए अपॉन बी इक्वल टू 4/3। यहाँ से हमें ए रेशो बी मिल गया 4:3। और इन दोनों पार्ट का टोटल हमें पता है 42 है, तो 4 + 3 7 इक्वल टू 42। 7 से कैंसिल करेंगे, 6 बार होगा तो 1 इक्वल टू 6। तो हमें लार्जेस्ट पार्ट या बड़ा पार्ट बताना है, तो 4:3 में बड़ा हो जाएगा 4। यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 इक्वल टू 6 तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 × 6 24। ये हो जाएगा आंसर 24, फोर्थ ऑप्शन। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।